Hello to all you lovely people out there. Ashish here. Welcome to my channel. I hope you all are doing great. I'm doing great as well. और आज मैं आपके साथ हमारे हम्पी राइड के कहानी को शेयर करने वाला हूँ। हम्पी का जो राइड है वो हम लोग ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से प्लान कर रहे थे, बट किसी ना किसी वजह से ये जो प्लान है टलते रहता था। बट फाइनली आज वो दिन आ गया था कि हमने हम्पी का राइड शुरू किया था, लेकिन पता नहीं था कि हमारे साथ बहुत सारे हादसे होने वाले हैं पहले ही दिन राइड के। कुछ हादसे तो ऐसे थे जो राइड को ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया था, लेकिन हमारा जो स्पिरिट था उस वजह से हमने राइड को कंप्लीट किया और हम वापस भी आए। तो स्टार्ट करते हमारे हम्पी की जर्नी को। नो डाउट बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग चल रहा था। डेफिनेटली जो फर्स्ट डे है वो इजी ज़रा भी नहीं था, बिकॉज एक एक करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे और हमारा जो राइड है वो डिले हो रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि आज के दिन पे एक दिन में हमको 767 किलोमीटर्स कंप्लीट करना था, और ये डिले के वजह से पूरा प्लान जो है वो ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया था। हमने जो है दिन की शुरुआत जल्दी किया था। ऑलमोस्ट अराउंड 5 o'clock को हमने हमारी जर्नी को स्टार्ट किया था। स्टार्ट करके हमने 15-20 मिनट्स बाइक चलाया होगा और हम पहुंचे थे घोड़बंदर। और वहीं पर अचानक शैलेंद्र का जो निंजा बाइक है वो बंद पड़ गया। वो चेक्स करने के बाद ये पता चला कि जो बैटरी है वो उड़ गया था। तो दैट इज़ वाई रोड साइड असिस्टेंस को कॉल किया हमने, और वो जो बंदा है वो रिप्लेसमेंट बैटरी लेकर आ रहा था। लेकिन इसमें जो है पूरा प्रोसेस जो बैटरी रिप्लेसमेंट होने का और वो बंदे का आने का, इसमें ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। तो ये तो है पहला झटका था दिन का। It is 5:20 in the morning right now and we are going for a ride. कौन सा राइड है, क्या राइड है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो हमारी बाइक को जो है गर्म करना है और आगे की जर्नी के लिए निकलना है। चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। गणपति बप्पा मोरया। Hello to all you lovely people out there. Ashish here. Welcome to my channel. I hope you all are doing great. I'm doing great as well. और आज हम निकले हैं एक लंबी राइड पर। इस बार एक्चुअल में अश्विन भी हमारे साथ है, तो डैट इज़ द रीज़न वाई इस राइड का मज़ा और भी आने वाला है। बिकॉज लास्ट टाइम जब हम मैंगलोर गए थे दिसंबर में, तब अश्विन का ऑफिस था। दैट इज़ द रीज़न वाई ही कुडंट जॉइन अस। अभी जो है हम जा रहे हैं साथ में। कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब आपको पता चलेगा आगे। बट अभी फ़िलहाल तो है इस अंधेरे से निकल कर पहुँचते हैं लाइट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा जो है ड्रीम ट्रिप था। बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट फाइनली आज वो दिन आ गया है। ठंडी तो बहुत है। आज जब निकले थे तभी बहुत गर्मी लग रहा था, लेकिन अभी जो है क्लाइमेट एकदम कूल लग रहा है। मे बी पसीने की वजह से जो है जो अंदर भीग चुका है, दैट इज़ मेकिंग इट वेरी कूल राइट नाउ। बट फिर भी कूल रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए, बिकॉज गर्मी में जो है परेशानी ज़्यादा होती है। बाइक चालू हो गया। सो फाइनली अभी हमारे कावासाकी बाइक का जो बैटरी है वो रिप्लेस हो चुका है और हम हमारी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 आवर्स लेट चल रहे हैं हम हमारे शेड्यूल टाइम से। तो डेफिनेटली आज नाइट राइड पक्का है, बिकॉज हम जा रहे हैं हम हम्पी की तरफ। तो टोटल है 750 किलोमीटर्स जो हमको राइड करना है। देखते हैं आगे जाके कैसा होता है करके। हम मोस्टली सातारा के रास्ते से जाने वाले हैं। कहा था आपसे कि उजाले में मिलेंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उजाले में मिल गए। इट्स 9 o'clock राइट नाउ एग्जैक्टली। अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारी जर्नी के लिए जो हम हम्पी के लिए कर रहे हैं। लेट्स रीस्टार्ट आवर जर्नी। हम पनवेल पहुंचे ही थे और क्या हो गया कि ट्रैफिक इतना था कि हम एक दूसरे से बिछड़ गए। तो क्या हुआ कि जो मैप लगा के जो चल रहा था शैलेंद्र,
वो आगे चला गया और मैं अकेला पीछे रह गया, और बाय मिस्टेकली मैं चढ़ गया एक्सप्रेस वे पर। ऐसे तो वहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं था कि टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है करके। पनवेल का जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे मैं गया था, तो मैं चढ़ गया और थोड़ी देर जस्ट चला गया तो बाजू में पुलिस वाले ने मुझे रुका लिया और वहाँ पे मुझे फाइन भरना पड़ा। तो ये था हमारा दूसरा झटका। तो जर्नी के कुछ घंटों में ही 2 झटके खाकर हमने हमारा जो जर्नी है स्टार्ट कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे इनफैक्ट। तो पहुँचे लोनावला, फिर पुणे पहुँचे। पुणे में थोड़ा सा ट्रैफिक मिला हमें, वो कैसे भी डॉज करके हम आगे चल रहे थे और चल के पहुँच गए कोल्हापुर तक। कोल्हापुर पहुँचे तो हम एक्चुअल में ऑन टाइम थे, एज पर द टाइम दैट वी स्टार्टेड। वो हिसाब से हम टाइम पर थे, शेड्यूल पर थे। लेकिन नो डाउट 4-5 घंटा जो है वो ऑलरेडी लेट हो चुका था हमारा ट्रिप का। तो जहाँ पर हम 10 बजे पहुँचने वाले थे वो रात के 1 या 2 बजे पहुँचेंगे करके हमें श्योर था। कोल्हापुर के वहाँ पर हम रुके थे थोड़ा सा खाना खाने के लिए, जो हमने घर से लाया था वो खाया और हम हमारी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे थे। और फिर हमने निप्पानी में जो है पहला ब्रेक लिया खाने के लिए, प्रॉपर खाने के लिए। डिनर के टाइम पे हमने ब्रेक लिया और वहाँ पे बहुत ही डिलीशियस मील हमारा वेट कर रहा था। ओके, अभी हम लोनावला पहुँचे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लिया था पानी और थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेट ब्रेकफास्ट हो गया, ऑलमोस्ट अभी 12:30 हो चुका है। तो 9 बजे निकले थे, 2.5 घंटे में लोनावला पहुँचे। अभी आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करनी है। देखते हैं कितने बजे तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। डेस्टिनेशन तो बहुत दूर है, हॉस्पेट हम्पी अभी भी 600 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो चलिए, लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी टुडे। जैसे सोचा था वैसा हुआ तो नहीं आज। हमें इस समय कोल्हापुर पहुंचना चाहिए था, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें लेट हो गया। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो हमें रेडी रहना चाहिए, सिमिलर टू लाइफ। हम सातारा से कुछ 50 किलोमीटर दूर है, ट्रैक पे है, टाइम पर है, लेकिन थोड़ा लेट है, बस और कुछ नहीं। अभी कोल्हापुर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। तो हम जो है अभी देखते हैं आगे तक कैसे जाता है जर्नी करके, बिकॉज़ कोल्हापुर के बाद फिर हमको ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स कंप्लीट करना होगा हॉस्पेट पहुंचने के लिए, जो हमारा आज का स्टे है। सुबह का टाइम जो हमारा वेस्ट हो गया वो ब्रेकडाउन की वजह से, उस वजह से हमारा जर्नी जो है बहुत लेट शुरू हुआ। बट एनी विच वेज अभी टाइम है, कवर कर लेते हैं। जब सातारा घाट आ जाएगा थोड़ी देर में, एंड देन कोल्हापुर पहुंचते हैं। ट्रैफिक जो है थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल डे के हिसाब से। आई डोंट नो व्हाई। पुणे में भी ट्रैफिक मिला, यहाँ पर भी ट्रैफिक मिला। प्रॉबेबली हम लोग लेट हो गए, दैट इज़ द रीज़न व्हाई शायद ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा हो गया जो पुणे का पीक ट्रैफिक से निकल गए, बिकॉज इट वाज हॉरिबल। दिन जो है आज का हेजी है, बिकॉज अभी 2 दिन पहले इस एरिया में बहुत सारा रेनफॉल हुआ था बिकॉज ऑफ द साइक्लोन। कर्नाटका और एडजेसेंट एरियाज़ में, कोल्हापुर सातारा में। तो दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे थोड़ा हेजी लग रहा है। लेकिन अपने पुणे साइड में तो कड़क धूप था, बाप रे। तो अभी हम कोल्हापुर पहुँचे हैं
अंधेरा हो चुका है ज़बरदस्त। आगे जाएंगे ऑलमोस्ट अभी और 300-350 किलोमीटर का जर्नी बाकी है। तो यहाँ से अभी पहले तो कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे। आफ्टरनून में तो घर से जो लाया था वो खा लिया हमने, अभी सब स्टॉक ख़त्म हो चुका है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई कोई होटल में रुकेंगे एंड खाना खाएंगे। कोल्हापुर का फेमस मिसल टेस्ट कर लिया है। कोल्हापुर का तांबड़ा रसा, पांडरा रसा चिकन थाली टेस्ट कर लिया है। तो इसके लिए भी आगे जाके कहीं रुकेंगे खाना खाने के लिए, कोल्हापुर में नहीं रुकेंगे। होटल पाहुन-4। अगर कभी आप निपानी साइड आते हो या कर्नाटक साइड जाते हो तो निपानी से 5 किलोमीटर दूर है ये होटल पाहुन-4। HP का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, उसके बाजू में ही है। यहाँ का जो फूड है बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशली नॉनवेज थाली जो है, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो डेफिनेटली यहाँ आके खाइए, इट्स वर्थ इट। और यहाँ के जो ओनर है और पूरा स्टाफ है, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड हॉस्पिटेबल। तो कभी अगर चांस मिले तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। हम लोग तो आएंगे वापस कभी नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से निकलेंगे तब, बट अगर आप यहाँ पर आते हो तो डेफिनेटली एक बार ट्राई कर दीजिए। बहुत मस्त खाना है यहाँ का। चलिए अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बहुत टाइम पास हो गया आज और 300 किलोमीटर्स जाना है और बजे है रात के 10:30। देखते हैं कब तक पहुँचते हमारे डेस्टिनेशन पर। फाइनली वापस हमारा जो जर्नी है ऑन रोड शुरू हो चुका है। चलिए, पूरा अंधेरा है, कोई भी नहीं है रोड पर सिवाय हमारे। एक गाड़ी दिखा अभी। इस होटल में मैं श्योरली जाऊंगा फ्यूचर में कभी, क्योंकि स्पेसिफिकली वहाँ के ओनर ने हमें इनवाइट किया था। तो डेफिनेटली वहाँ पर एक बार जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और उनका खाना जो है टेस्ट करके और डिटेल में आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन वो कभी फ्यूचर में। अभी तो उसका फिलहाल कोई प्लान नहीं है। उसके बाद क्या, बस निपानी से हम ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स कुछ दूर थे हम्पी से, इनफैक्ट हॉस्पिट से, जहाँ पर हम स्टे करने वाले थे। तो हम जा रहे थे, अंधेरा रास्ता था, हम 3 राइडर बाइक लेके जा रहे, आजू बाजू से गाड़ियाँ भी जा रही थी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि हुबली के बाद का जो रास्ता था वो फुल लोनली था, कोई भी नहीं था रास्ते पर, सिर्फ हम 3 थे और बीच में एक आध गाड़ी हमको दिख रहा था। तो हम आराम से जा रहे थे अपने रूट पर और वी वर ऑन ट्रैक, एवरीथिंग वाज गोइंग एज प्लान्ड राइट नाउ। हॉस्पिट से हम कुछ 20 किलोमीटर दूर थे, तभी हमको लगा हमारा तीसरा बड़ा झटका। बड़ा झटका ये था कि जो अश्विन है वो मैप लगा के आगे चल रहा था, तो बीच में क्या हो गया, रोड पे मड और स्लश टाइप थोड़ा रोड था, तो उसमें जो है उसका बाइक स्लिप हो गया और स्किड होके वो बाइक से गिर गया। और इस प्रोसेस में क्या हुआ कि बाइक को बहुत डैमेज हुआ, जहाँ पे उसका टैंक डेंट आ गया था और उसका जो हैंडल है वो टिल्ट हो गया था, थोड़ा सा बेंड हो गया था। लेकिन अश्विन कुछ स्क्रैच नहीं आया, कुछ लगा नहीं उसे। क्यों? बिकॉज उसने राइडिंग गियर्स पहना था, तो इसलिए वो सेफ एंड साउंड था, उसे कुछ नहीं हुआ। जैसे तैसे करके हम पहुँचे हमारे होटल पर। हम ऑलरेडी बहुत थक गए थे, तो हमने उस दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ सो गए। तो दोपहर में हम उठे और फिर बाहर मैकेनिक ढूंढने के लिए गए। रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है वहाँ कांटेक्ट किया। संडे होने की वजह से वो भी बंद था, तो हमें चुपचाप घर पे बैठ के सिर्फ खाना और पीने का मज़ा ले रहे थे। तो हमारा जो हम्पी का जो आइटिनरी था वो कम्प्लीटली अभी चेंज हो गया था, बिकॉज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था बाइक को वर्किंग कंडीशन में लाना, बिकॉज उसका हैंडल जो है वो टेढ़ा था, उसके वजह से वो ठीक से चला नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए हमने पहला चीज़ जो मंडे को किया वो रॉयल एनफील्ड शोरूम लेकर गए बाइक को। वहाँ पर वो बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग जाएगा बाइक का जो हैंडल है वो रिप्लेस करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, और उनके पास जो है हिमालयन का हैंडल स्टॉक में भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि वहाँ पर एक लोकल टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, जो ये सब फिक्स करते हैं। तो वो बाइक लेके हम वहाँ पर चले गए और उन्होंने हमारा जो बाइक है वो फिक्स करके दे दिया। उन्होंने हैंडल जो है वो स्ट्रेट कर दिया और साइड गार्ड जो बेंड हो गया था उसको भी प्रॉपर करके दिया। हैंडल को इनफैक्ट स्ट्रेट नहीं किया, उन्होंने चेंज ही कर दिया, और लाइट्स जो है वो टूट गए थे वो रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली
मंडे को सेकेंड डे को हमारा जो बाइक है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया। बाइक जो है फिक्स होते होते शाम हो गया था, बट इस बीच में हम जो है आंजनेद्री हिल जाके आए, हनुमान टेम्पल, जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखेगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है वो दबा दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें इस सीरीज़ का, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। तो जब तक हम सब फिर मिलेंगे तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे द $1 million स्माइल ऑलवेज बी विद यू ऑल। थैंक यू एंड सी यू सून।